Hello बच्चों, let's read the question first. The spindle assembly checkpoint delays the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned on the spindle. What would be the result if a failure of this checkpoint allowed anaphase to initiate? No change will occur, half of chromosomes will migrate normally. Non-disjunction means unequal division will or may occur. Rather than cytokinesis, cell will enter in G1 phase directly. क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है वो एनाफेज को आने ही नहीं देता अनटिल एंड अनलेस सारे क्रोमोसोम प्रॉपरली अटैच नहीं हो जाते स्पिंडल से। तो अगर सपोज ये वाला जो चेक पॉइंट है ना ढंग से इनिशिएट नहीं हो पाया, ये ढंग से सेल ने किया ही नहीं, चेक ही नहीं किया ढंग से, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है सेल के अंदर, ये हमें बताना है। क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंड आएगा जब हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की स्टडी करेंगे। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? मेटाफेज के एंड होने पे, मेटाफेज के एंड होने पे मिलता है। इसको हम एसएसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसएसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है, क्यों? क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में ही अटैच होने स्टार्ट हो जाते हैं टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो कि प्रेजेंट होता है हर एक सिस्टर क्रोमैटिड पे, एंड इसका अटैच होना, इस स्पिंडल फाइबर का अटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इन सिस्टर क्रोमैटिड को ऑपोजिट पोल्स पे खींच पाए जब एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होता है? ऑपोजिट पोल्स में खींचने लगता है ये सिस्टर क्रोमैटिड को, तो इसलिए स्पिंडल फाइबर का ढंग से अटैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है, इस पे ये इंश्योर किया जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो ढंग से अटैच्ड है या फिर नहीं है। एंड अगर कोई भी क्रोमोसोम ढंग से अटैच नहीं होता ना, तो वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन को रिलीज करता है, इनहिबिटरी प्रोटीन। इस प्रोटीन के रिलीज होने से क्या होता है? वो जो सेल होती है, वो जो सेल साइकिल चल रही होती है, वो अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज पे ही। तब तक वो आगे नहीं बढ़ती जब तक इंश्योर नहीं हो जाता कि सभी के सभी स्पिंडल फाइबर ढंग से हर काइनेटोकोर पे अटैच्ड या फिर नहीं है। अब क्या हो, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया कि अगर ये पूरा प्रोसेस ढंग से नहीं हुआ, किसी सेल में किसी गलती की वजह से ये प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे सपोज ये सेल है, इस सेल में ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ऐसे करके लगे हुए हैं, ऐसे करके हैं, एंड यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच्ड है। अब सपोज ये वाला स्पिंडल फाइबर ढंग से अटैच नहीं हुआ और ये वाला ढंग से अटैच हो गया, तो अब इधर क्या होगा? जब एनाफेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये तो सेपरेट हो जाएंगे, इसका आगे क्या होगा? ये वाला तो सेपरेट हो जाएगा ढंग से ऑपोजिट पोल्स पे, ऐसे करके स्पिंडल फाइबर्स इसको तो कर देंगे, बट क्योंकि ये वाला तो ढंग से अटैच्ड ही नहीं था, तो ऑपोजिट पोल्स पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे खींचता चला जाएगा। ये पूरा क्रोमोसोम जो है ये आ जाएगा ऑपोजिट पोल पे, जबकि किसको आना था? केवल और केवल एक सिस्टर क्रोमेटिड को आना था, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स पे खींचता चला जाएगा। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है अनइक्वल डिवीजन, एंड ये अनइक्वल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि एनाफेज पर ढंग से स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हुए, इस वजह से नॉन डिसजंक्शन होता है। एंड इसी वजह से कई सारे हमें डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलता है, जैसे डाउन्स सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर्स हो गया, या और भी कई सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमें इसी वजह से देखने को मिलते हैं कि ढंग से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए, तो एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम या मल्टीपल क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते हैं, एंड देन वो पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक सेल के अंदर चले जाते हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।